अमेजिंग है, उसको सुनना है, अच्छी तरह से सुनना है टॉपिक, और उसकी इंफॉर्मेशन अपने डे टू डे लाइफ में यूज भी करना है, राइट। सो टॉपिक के लिए हम इनवाइट करते हैं आज के हमारे सीनियर वेलनेस कोच सुहासिनी मैडम को। ओवर टू यू मैडम। यस, थैंक यू सो मच सर। थोड़ा सा माउस का प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, सब कैसे हो? हम सबकी तो एनर्जी सब हाई है। आपने देखा रहेगा पल्लवी मैम की एनर्जी है ना, पीछे दो बंदे चेंज हो रहे थे लेकिन पल्लवी मैडम तो वही कोच थी, वर्कआउट ले रहे थे। और सुबह से होस्टिंग भी बहुत बढ़िया हो रहा है। और आज का टॉपिक भी सबको पता ही रहेगा क्योंकि सब लोग लिंक पढ़ते हैं, पता है मुझे, है कि नहीं? तो आज का टॉपिक बहुत ही बढ़िया है। टॉपिक का चीज कैसे होना है, क्या होना है, कैसे होना चाहिए, ये सारी चीज आपको प्रायोरिटीली रीड करना है क्योंकि आपको पहले से पता होना चाहिए कि कल का नॉलेज किस चीज में देने वाले है कि नहीं। क्योंकि अगला 15 मिनट के लिए हम लोग बात करने वाले हैं, और मैं आपके आज हेल्थ टॉपिक कोच रहने वाली हूँ। तो मैं अपने पीपीटी के साथ, अपना प्रेजेंटेशन के साथ मैं आपका नॉलेज थोड़ा अपडेट कर दूं। हमारा टॉपिक आज का इम्यूनिटी है ना कि नहीं? इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी क्या होती है, ये सारी चीजें आज हम लोग समझेंगे। सो मेरा नाम सुहासिनी है और तकरीबन 8 साल से ये फैमिली के साथ जुड़ी हूँ। और बहुत ही बढ़िया लगता है लोगों को मदद करना। अभी जो मैं जो भी इंफॉर्मेशन दूंगी, ये हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगी या जो अनुभव के बारे में बताऊंगी, ये टिपिकल है। इंडिविजुअल रिजल्ट डिफरेंट डिफरेंट होता है। ये जो अभी मैं अपनी स्टोरी बताऊंगी मेरी खुद की स्टोरी है, तो हर एक की स्टोरी यहाँ पे अलग हो सकती है। यहाँ पे और भी कुछ चीजें होती है जो हम यहाँ पे हर्बल लाइफ सोल्यूशन देने वाले, ये कोई भी बीमारी को ठीक करने का दावा नहीं करते हम लोग। इसको प्रिवेंट और डिजीज को क्योर करने का दावा नहीं करते। जस्ट बिकॉज ऑफ एडॉप्टिंग हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल से ही हम हमारे बहुत सारी बीमारियों से परे रह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम सुहासिनी और ये मेरा रिजल्ट है। तकरीबन 8 साल पहले मैं आई थी आप ही की जैसे ये फैमिली में कुछ चैलेंजेस के साथ, बट एक्सेप्ट नहीं कर रही थी कि ये मुझे चैलेंजेस है। मेरे इन लॉज की वजह से मैंने ये कम्युनिटी ज्वाइन की थी। मेरी सासू माँ की बहुत ज्यादा बोन हेल्थ के चैलेंजेस चल रहे थे, तो हम कुछ सोल्यूशन ढूंढ रहे थे। लेकिन जब हमें पता चला कि 80-20 फॉर्मूला से ये सोल्यूशन सॉल्व हो सकता है, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, तो हम पूरे फैमिली ने ये न्यूट्रिशन को कंज्यूम करना चालू कर दिया। मैंने तकरीबन 2 बार मेरे ये जर्नी को अनुभव किया है। पहली बार मैंने 15 kg का फैट लॉस किया था और बहुत सारे वुमेन्स प्रॉब्लम्स थे, बोन्स प्रॉब्लम्स थे, स्किन प्रॉब्लम्स थे, क्योंकि डाइजेस्टिव हेल्थ मेरा प्रॉपर नहीं था। बाय बैकग्राउंड में एक आईटी इंजीनियर थी, तो बहुत ज्यादा वर्कहोलिक शेड्यूल होता था, इररिलेवेंट मेरा डाइट होता था और मेरी स्लीप साइकिल भी बहुत अनइवन थी। इसके वजह से बहुत सारे चैलेंजेस आते थे। कोई भी खाना खाती थी तो लेकिन डाइजेस्ट नहीं कर पाती थी। और गलत सलत आदतें की वजह से, जैसे मेरा ज्यादा से ज्यादा टी पीना होता था, चाय बहुत ज्यादा पीती थी क्योंकि काम करना होता था, तो इसके वजह से मुझे बहुत ज्यादा हाइपर एसिडिटी के प्रॉब्लम्स हो रहे थे। बट थैंक्स टू दिस कम्युनिटी और ये जो न्यूट्रिशन है ना, ये स्पेशल न्यूट्रिशन है जिसको हम लोग अफरेज बोलते हैं, एनर्जी ड्रिंक भी बोलते हैं। ये ड्रिंक से मैं अट्रैक्ट हो गई और मेरे 10 दिन में मैंने 1.5 kg का फैट लॉस किया। तब मुझे पता चला यार बढ़िया दिख रहा है हम लोग, तो क्यों ना इसको और कंटिन्यू करें। पूरा नॉलेज लिया, नॉलेज के साथ ये न्यूट्रिशन को थ्रू आउट प्रेगनेंसी में कंज्यूम किया और डिलीवरी के बाद 20 kg का फैट लॉस करने के साथ हेल्दी स्किन पाई मैंने। और फिर आगे मैंने डिसीजन लिया हेल्थ कोच बनने का और आज तक मैं लोगों को मदद कर रही हूँ। तो ऐसे आज हम लोग टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं इम्यून हेल्थ। राइट, इम्यून हेल्थ क्या होती है? राइट, बहुत सारे लोग बोलते हैं रोग प्रतिकार क्षमता, रोग प्रतिकार क्षमता। तो आज उसी के बारे में थोड़ा बात करेंगे, थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि ये होती क्या है। समझ में तो आया ये इम्यून हेल्थ क्या है, बट इसको डिस्क्राइब करेंगे क्योंकि बहुत जरूरी चीज है। ये बीमारियों को रोकने की जड़ है। आप जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पे बीमारियों को रोकने की जड़ होती है इम्यूनिटी पावर। सो बेसिकली इम्यूनिटी होती क्या है, ये रोग प्रतिकार क्षमता होती क्या है? ये एक बेसिकली अपने बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म है। डिफेंस मैकेनिज्म मतलब जब बॉर्डर पे कोई लड़ने के लिए आता है तो हमारी आर्मी ऑलरेडी रेडी रहती है, ना कि वेट करते हैं कि कोई अटैक करेगा, फिर थोड़ा सा नुकसान होगा, फिर थोड़ा सा मानहानि हो जाएगी, फिर हम लोग काम करेंगे। नहीं, जैसे ही हमारे बॉडी में कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन या बहुत सारे बैक्टीरिया आते हैं, वायरसेस आते हैं, तो हमारी आर्मी जो बॉडी के मैकेनिज्म होती है वो ऑलरेडी रेडी रहती है फाइट करने के लिए, तो उसको ही बोलते हैं डिफेंस मैकेनिज्म।
राइट। तो ये डिफेंस मैकेनिज्म हमारे बॉडी में जो वायरस आने वाले होते हैं या बैक्टीरियल इन्फेक्शन आने होते हैं उसको रोकने का काम करती है, एक प्रोटेक्शन का काम करती है। राइट। अगर हमारी इम्यून हेल्थ बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छी है, तो हमारे बॉडी को पूरा प्रोटेक्ट करती है, एक कवच की तरह काम करती है। तो ये जो बोलते हैं ना इम्यून हेल्थ के जो सेल बनते हैं ये कैसे बनते हैं? हमारी बॉडी जैसे पता है सबको कि सब ये जो बॉडी के ऑर्गन्स बने ये सेल से बने। सेल्स मतलब कोशिकाओं से बने, पेशी से बने हुए। और ये सेल से टिश्यू बनता है और टिश्यू से सारे ऑर्गन्स हमारे बनते हैं। बट ये जो सेल होता है ना, ये सेल में ही बहुत सारे बाइफरकेशन, हमारे बोन सेल्स होते हैं, ब्लड सेल्स होते हैं, स्किन सेल्स होते हैं, वैसे ही इम्यून सेल्स भी होते हैं जिसको बोलता है इम्यून सिस्टम सेल्स। ये इम्यून सिस्टम सेल्स जो बनता है ना, ये प्रोटीन के साथ बनता है, इसकी जो स्ट्रक्चरिंग होती है ये प्रोटीन के साथ बनता है। आपने देखा रहेगा जब कोरोना टाइम आया था या पैंडेमिक टाइम आया था, वो जो बैक्टीरिया इन्फेक्शन था वो स्ट्रांगली प्रोटीन कोटिन से बना हुआ था। मतलब अगर कोरोना को हराना था, कोरोना के बैक्टीरिया को, वायरस को हराना था, तो हमें बहुत ज्यादा प्रोटीन का ही हमें सपोर्ट लेना पड़ रहा था ना, प्रोटीन डाइट लेने के लिए बोला था। तो बहुत सारे सेल्स है ना जिसकी जो आवरण बोला जाता है वो प्रोटीन से कोटेड रहता है। राइट। तो ये क्या करता है, हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज बनाने का काम करता है। हर एक की एंटीबॉडी, हर एक की बॉडी सिस्टम अलग है। भले हम दिखने में सेम रहेंगे लेकिन हमारी बॉडी की जो सिस्टम बोला जाता है वो सेम नहीं होता। वो क्यों सेम नहीं होता? क्योंकि हर एक की जो जेनेटिकली स्ट्रक्चरिंग होती है वो अलग होती है। और इसके वजह से हमारे हर एक की बॉडी की सिस्टम भी अलग होती है और उनकी इम्यून हेल्थ भी अलग होती है। लेकिन आपने देखा रहेगा जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया या बहुत सारी चीजें खाने में आ गई, हम लोग अलग एनवायरनमेंट में चले जाते हैं तो हमारे बॉडी में इफेक्ट पड़ता है। किसी किसी के बॉडी में नहीं पड़ता, किसी किसी के बॉडी में पड़ता है। तो ये क्यों? क्योंकि किसी की इम्यूनिटी पावर बहुत ही बढ़िया होती है और किसी की वीक होती है। अभी ये इम्यूनिटी पावर क्यों ऐसे होती है इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे हम लोग। क्योंकि इम्यून सिस्टम है ना, हमारे एसेंशियल सर्वाइवर्स है, ये बहुत सारे सेल्स और टिश्यू को मेंटेन करता है। राइट। ये तो हमने देख लिया। अभी यहाँ पे मेन दो टाइप क्या है इम्यून हेल्थ के, इम्यून इम्यून सिस्टम के दो मेन टाइप है। एक है इनेट इम्यून और दूसरा है अडेप्टिव इम्यून। अभी ये बेसिकली क्या होता है, इनेट इम्यून मतलब क्या होता है कि अगर आप जैसे इनेट इम्यून सिस्टम ये बहुत ही नॉन नॉन स्पेसिफिक होता है। इसको नहीं पता कि कौन से टाइप के वायरसेस का अटैक आपके बॉडी पे आने वाला है। राइट। वो अपने हिसाब से, वायरस के हिसाब से हमारे बॉडी में बहुत सारे प्रोटेक्शंस एंटीबॉडीज क्रिएट करते हैं। स्पेशली ये इम्यून हेल्थ जो आता है ना, इसको एक्टिव इम्यूनिटी पावर भी बोला जाता है। एक्टिव मतलब क्या? जैसे किसी वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन का अटैक हो जाता है तो हमारी बॉडी अपने आप से ही वो उसके रिगार्डिंग, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के रिगार्डिंग बैक्टीरिया क्रिएट करते हैं, आर्मी क्रिएट करती है। ये स्पेसिफिक नहीं होता, ये बेसिकली आपके बॉडी के जेनेटिकली ही क्रिएट होता है। ये किस हिसाब से, नेचुरल और आर्टिफिशियल, ऐसे दोनों तरीके से आ सकते हैं। इनेट इम्यून जो होता है ये नेचुरल और आर्टिफिशियल ऐसे दोनों तरीके से आता है। ये नेचुरल तरीका क्या होता है, ये बेसिकली आपके बर्थ से ही होता है। जब माँ के पेट से ही हम लोग मतलब कोई बच्चा बनता है तो वो जेनेटिकली कुछ चीजें अनुवांशिक होती है जो कि वो बच्चे के अंदर ही ऑटोमेटिकली ग्रो होना चालू हो जाती है। और दूसरी होती है आर्टिफिशियल। जैसे कि बच्चे के डिलीवरी के बाद कुछ 6 महीने का वैक्सीन रहता है, 1 साल का वैक्सीन रहता है, 10 महीने का वैक्सीन रहता है, 5 साल का वैक्सीन है। तो हर एक लेवल पे, एज ग्रुप पे उन्हें वैक्सीनेशन किया जाता है। राइट। बहुत कंपलसरी होता है, गवर्नमेंट बोलते है कि बच्चों को ये दिया करो क्योंकि आजकल बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो रहे हैं। अभी कोरोना आया था, ये किसी को नहीं पता था ये कैसे आया, किधर से आया, बट वो इतना सीवियर था। बट उसको कवर करने के लिए कम से कम 2 साल लगे क्योंकि उसका सोल्यूशन ढूंढने के लिए साइंस लोगों को बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ा। तो ऐसे कुछ होते हैं जो नेचुरल इम्यूनिटी पावर्स होती है और दूसरा होता है वो आर्टिफिशियल। तो जो इनेट सिस्टम होता है ये स्पेसिफिक नहीं होता। ये हमारी बॉडी याद नहीं रखती कि ये बैक्टीरिया इन्फेक्शन होगा तो मुझे यही चीज को ऑलरेडी रेडी रखना है। बट वेयर एज एडेप्टिव जो होता है ये पैसिव होता है। पैसिव मतलब क्या? ये स्पेसिफिक होता है। ये मतलब या मुझे अगर कोई चीज चैलेंज हो रहा है, जैसे कि मुझे किसी को अगर टीबी हो गया है कि नहीं, टीबी की बीमारी हो गई तो उसको पता है कि अगर ये
ये इन्फेक्शन लंग इन्फेक्शन है या ब्लड इन्फेक्शन है, तो इसके अंदर बहुत सारे एंटीबॉडीज क्रिएट करने पड़ते हैं, वो ऑटोमेटिकली बॉडी रिपेयर करने का काम करे। अगर नहीं कर रही है तो डेफिनेटली उन्हें कुछ ऐसे एंटीबॉडीज देनी पड़ती है, एंटीबायोटिक देनी पड़ती है, जिसको हमारी बॉडी याद रखती है, लॉन्गर समय तक याद रखती है। मतलब आगे जाके अगर किसी को भी कुछ ऐसा वापस से होता है तो डेफिनेटली आपको बॉडी वो याद रखेगी। ये नेचुरल तरीके से होता है, कुछ चीजें नेचुरल तरीके से होती है कि मैटरनली एंटीबॉडीज भी क्रिएट होती है। वो कैसे हो सके, एंटीबॉडीज जैसे कि माँ के दूध के साथ, है ना, पहले 6 महीने के लिए माँ का दूध पिलाया जाता है, क्योंकि उनके अंदर ही बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी एंटीबॉडीज क्रिएट करने के लिए मदद करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है तो क्या करते हैं, अगर हमारी बॉडी हमारी खुद की एंटीबॉडीज नहीं क्रिएट कर रही है, जैसे किसी को मलेरिया हो गया, तो हम देखते हैं कि अपने हिसाब से कोई ठीक हो रहा है क्या, या हमें जुकाम होता है, सर्दी होती है, या हमें कुछ वायरल फीवर हो जाता है, तो कभी कभी हम लोग रुकते हैं कि देखते हैं, अरे नहीं कुछ नहीं, थोड़ा आराम कर लूंगा तो ठीक हो जाऊंगा, क्योंकि हमारी बॉडी वो टाइम में अपनी खुद के एंटीबॉडीज क्रिएट करना चालू कर। लेकिन अगर हम लोग ठीक नहीं हो रहे तो हम लोग डॉक्टर के पास चले जाते हैं, तो हमें आर्टिफिशियल लेवल पे करना पड़ता है, स्पेशली जिसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने की जरूरत पड़ती है, राइट। उधर से भी आपको बहुत सारा, किसी का हीमोग्लोबिन लेवल कम हो रहा है, जिस इनके बॉडी में ऐसे एंटीबॉडीज नहीं बन रहे, या सेल प्रोडक्शन प्रॉपरली नहीं हो रहा है, रेड ब्लड सेल्स नहीं बन रहे, तो उनको बाहर से देना पड़ता है, राइट। तो ऐसे टाइम पे एडेप्टिव इम्यून हेल्थ अपना लेना चालू कर देता है। इसका रिकग्निशन ये लॉन्गर समय तक रहता है, और ऑफ कोर्स इसको ये एडेप्टिव इम्यून सिस्टम ये लंबे समय तक मेमोराइज रहता है, मतलब वो याद रखता है हमारी बॉडी में कौन से एंटीबॉडीज क्रिएट करनी है। जैसे कोई वायरल इन्फेक्शन हो रहा है पर्टिकुलर स्पेसिफिक, तो वो क्रिएट करेगी। तो आपने यहाँ पे मैंने दिखा है कि इनेट इम्यून सिस्टम क्या है, एडेप्टिव इम्यून सिस्टम, थोड़ा ग्राफिकल फॉर्मेट में। ये स्पेसिफिकली जैसे कि में सेल्स होता है, जैसे मास्ट सेल होता है, न्यूट्रोफिलर सेल्स होता है, माइक्रोफेज सेल्स होता है, नेचुरल किलर सेल्स होता है, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सेल्स होता है। अभी देखो किसी को आंख आने का अगर चालू हो गया, किसी को ये कंटीजियस बीमारी है, स्किन इन्फेक्शन हो रहा है, ये कंटीजियस बीमारी है, तो आपको वो पता है कि अरे ये इन्फेक्शन होने के बाद ये सारे प्रिकॉशंस करने और स्पेसिफिक यही मेडिसिन देना है, राइट। तो उसको बोला जाता है इम्यून सिस्टम। दूसरा होता है अडेप्टिव, आपने यहाँ पे बोला है, ये टी सेल और बी सेल के ऊपर काम करता है। स्पेशली इसमें डायबिटीज वाले लोगों को, जैसे कि अभी हमारे कुछ बॉडी के ऑर्गन्स है, उनका स्पेसिफिक काम है, जैसे पैनक्रिया का काम है। अगर आपकी इम्यून सिस्टम प्रॉपरली काम नहीं कर रही है तो डेफिनेटली हमारे एडेप्टिव सिस्टम एक्टिव हो जाएगी, और जिसके वजह से हमें बहुत सारे हार्मोन्स में बदलाव होना, बहुत सारी चीजों में बदलाव होना, ये एक मेन रीजन है जिसकी वजह से हमारी इम्यून सिस्टम डाउन होनी चालू हो जाती है। और इसके लिए हमें क्या करना है, हमें बहुत सारे हेल्दी ऑप्शंस को अडॉप्ट करना है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ये सारी चीजें एक्सप्लेन की है कि व्हाइट ब्लड सेल्स भी बढ़ सकते हैं अगर आपकी एडेप्टिव सिस्टम प्रॉपर नहीं है, जिसकी वजह से हमें कैंसर जैसे बीमारी से हमें जूझना पड़ता है, राइट, जिसको हमें बाहर से सारी चीजें लेनी पड़ती है, क्योंकि हमारे बॉडी ने खुद से बनाना सारी चीजें बंद कर दी है ना, डायलिसिस पे जाना, किडनी फिल्टरिंग नहीं होना, या हमारे वो प्रॉपर से ब्लड सेल्स प्रॉपर क्रिएशन नहीं होना, ऐसे टाइम पे डेफिनेटली हमारे बी सेल्स और टी सेल्स में प्रॉब्लम होना चालू हो जाता है, और इसी को अडेप्टिव जो इम्यून सिस्टम बोला जाता है वो डैमेज होनी चालू हो जाती है। तो हमें क्या करना है, ऑफकोर्स हमें क्या करना है, हमारे इम्यून हेल्थ को बहुत ही बढ़िया रखना है, डेली हमें हेल्दी ऑप्शंस की तरफ जाना है, डेली वर्कआउट हमारा प्रॉपरली रखना है। वर्कआउट क्यों करते हैं, वर्कआउट से की वजह से ऑफकोर्स हमारे जो फैट लॉस जर्नी में हमें मदद तो डेफिनेटली करता है, बिकॉज ये स्टोर कैलोरी को बर्न करने में मदद करता है, बट मेन रीजन क्या होता है पता है, हमारे सेल्स को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, और अगर हम लोग सांस नहीं लेंगे, सांस नहीं चलेंगे और प्रेशर से नहीं करेंगे, तो वो ऑक्सीजन जल्दी से एब्जॉर्ब नहीं होता। और हमारे सेल्स जब भी ड्यूरिंग द वर्कआउट, जब भी हम लोग बॉडी अप डाउन, ब्रीदिंग अप डाउन होता है, तो ऑक्सीजन इनहेल और एक्सेल भी बहुत जल्दी होता है, लाइक ऑक्सीजन इन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड आउट होता है, जो टॉक्सिन चीजें होती है वो बाहर निकलने चालू हो जाती है हमारे स्वेटिंग से, लैट्रिन से, यूरिन से, बहुत सारी चीजों से हमारे वाटर इवेपोरेट होता है, टॉक्सिन इवेपोरेट होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी नरिश होनी चालू हो जाती है, क्लींस होनी चालू हो जाती है। और क्लींस होने के बाद जो भी आप न्यूट्रिशन देते हो आपकी बॉडी को, वो 100% एब्जॉर्ब करने के चांसेस होते हैं।
इसलिए हमें बोला जाता है कि 20% वर्कआउट इज मैंडेटरी, भले वो 20% रहे, लेकिन आपको वो करना जरूरी होता है। आप भले कुछ भी करें, जरूरी नहीं आपको वर्कआउट ही करना, आपको जो पसंद है, जैसे आपने डांस पसंद है तो आपने डांस करना है, अगर आपको साइकिलिंग पसंद है आपको साइकिलिंग करना है। स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर आपको काम करना है। स्ट्रेस भी एक ऐसा एक चीज है जो आपकी इम्यून हेल्थ को डाउन करने के कारण बन सकते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स क्रिएट करती है, स्ट्रेस एंजाइम्स क्रिएट करते हैं। स्पेशली हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स रिलीज होता है उसमें से एक मेन इंपॉर्टेंट हार्मोन है कॉर्टिजोल, जो हमारे स्ट्रेस को कंट्रोल करता है। राइट, अगर ये कॉर्टिजोल हार्मोन डैमेज हो गया, अगर ये हमारे बॉडी में ज्यादा से ज्यादा कॉर्टिजोल क्रिएट करना चालू कर दिया, तो ट्राइग्लिसराइड का ट्राइग्लिसराइड ये एक कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने का चीज है, जिसके वजह से हमें हार्ट अटैक के चांसेस हो सकते हैं, कार्डियो अटैक के चांसेस हो सकते हैं, या हमारी सर्कुलर सिस्टम डैमेज हो सकती है। इसे हमें ध्यान देना है कि हमें हमारे स्ट्रेस से बाहर रहना है। थोड़ा तो हमें अपने सेल्फ पैम्परिंग के ऊपर ध्यान देना है। तो आप जितना हो सके अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करना चालू करें, और हमारी ये वर्कआउट कम्युनिटी इसके लिए मदद कर दे। बिकॉज हम जैसे ही वर्कआउट करना चालू कर देते हैं, हमारा डोपामाइन हार्मोन, मतलब जिसको हैप्पी हार्मोन बोला जाता है, वो इंक्रीज होता है। जैसे अभी अभी बताया कुछ टेस्टिमोनियल की जब से मैं वर्कआउट कर रही हूँ, जब से न्यूट्रिशन ले रही हूँ, मुझे बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो ये रीजन होता है हमारे इम्यून हेल्थ को बढ़िया करने के लिए। दूसरा ऑफ कोर्स कुछ हमारी सिस्टम है, रेगुलेटरी सिस्टम है, कुछ चीजें होती है, टर्म्स होते हैं हमारे, हमें उसको फॉलो करना है, वो कंसिस्टेंसी को ब्रेक नहीं करना है, उसको हमेशा वो सिस्टम को सपोर्ट करते रहना है, हमारे इम्यून सिस्टम को हमेशा सपोर्ट करना। आपका डाइट बहुत ही बढ़िया होना चाहिए। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस सपोर्ट इज आपकी हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल। जैसे मैंने आपको बताया, आपको ये सारी चीजें को ध्यान देना है। क्या क्या करना है? बैलेंस न्यूट्रिशन, आपको ये 5 पिलर है जो आपके ह्यूमन हेल्थ को हमेशा हेल्दी रखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपकी न्यूट्रिशन, ग्लोबल न्यूट्रिशन क्या बताती है, आपकी 40% कार्बोहाइड्रेट्स की रिक्वायरमेंट को आपको कंप्लीट करना है। बहुत सारे लोग वेट लॉस के चक्कर में खाना छोड़ देते हैं। अगर हमारे बॉडी को हम लोग एनर्जी नहीं देंगे तो बॉडी हमारी काम नहीं करेगी। और बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स होते हैं, एंटीबॉडीज होते हैं, जो कि न्यूट्रिशन की वजह से क्रिएट होता है। एक्सरसाइज जैसे मैंने आपको बताया, स्ट्रेस को मैनेज करना जैसे मैंने आपको बताया, स्लीप साइकिल आपकी बहुत ही बढ़िया होनी जरूरी है। जैसे मैंने बताया थी कि मेरी स्लीप साइकिल बहुत पुअर थी, जिसकी वजह से मेरा डाइजेस्टिव हेल्थ बहुत ही पुअर हो चुका था। तो आपको कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद लेना बहुत जरूरी है। हम ये रिसर्च बताता है कि आपकी रात में जो नींद होती है, आपके अगले दिन के दिन को अच्छे से चलाने के लिए मदद करती है। क्योंकि हमारी बॉडी रात में 3 फेज में काम करती है। पहले पड़ाव में हमारी बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस करती है, जो कि 11 से 1 बजे चलती है। 1 से 3 बजे हमारी बॉडी रिपेयरिंग का काम करती है। मतलब हमारी बॉडी में ऐसे बहुत सारे सेल्स होते हैं। आपने देखा रहेगा, रात में स्किन बहुत ही सॉफ्ट होना, मतलब सुबह सुबह होती है तो हमें अपनी स्किन कुछ फील होती है। स्पेशली जो जेंट्स लोग होते हैं, उनकी दाढ़ी बियर्ड जो होती है वो रात में ही ग्रो होती है, क्योंकि हमारी बॉडी में नाइट में ही सेल ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, बिकॉज वो रिपेयरिंग का काम करते हैं। हमारी बॉडी न्यूट्रलाइज होनी चालू हो जाती है। हम एक्चुअली स्लीप मोड में जाते हैं, मतलब कि हमारा ब्रेन थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, हमारा हार्ट थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, बहुत सारे हमारे चीजें हमारी रूटीन में आनी चालू हो जाती है। सोशलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। आज के तारीख में अगर आप देखेंगे, हम लोग फ्लैट सिस्टम में रहते हैं, बंगलो सिस्टम में रहते हैं, हम लोग को दिन भर की हेक्टिक इतनी होती है, तो हम लोग ना काम के बाद घर पे जाने के बाद या बिजनेस की वजह से भी बहुत सारे लोग फैमिली को टाइम नहीं देते, तो वो क्या हो जाता है, अनसोशलाइज हो जाते हैं। वो खुद को अकेला कर देते हैं मोबाइल डिवाइस में या स्क्रीनिंग में। तो हमें सोशलाइजेशन करना है। बहुत सारे हाउसवाइफ, उनको टाइम नहीं देता फैमिली, इसलिए वो भी सोशलाइजेशन से बाहर निकल, वो कम्युनिटी में नहीं जाते, एक दूसरे से बात नहीं करते, अपने चैलेंजेस को डिस्कस नहीं करते, या उनको सुनने के लिए कोई है नहीं फैमिली मेंबर्स। तो ये हमारी कम्युनिटी जो हमारी हम सुबह जो रन करते हैं, ये क्यों इतनी पावरफुल है? क्योंकि हम यहाँ पे लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, सोशलाइज कर रहे हैं। तो आपको बने रहना है, बहुत सारे फैमिलीज को मदद करना है। और ये 5 पिलर के साथ अगर आप काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपकी इम्यूनिटी पावर आपकी स्ट्रांग होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे हार्मोन्स हमारे प्रॉपर लेवल पे काम करेंगे। हमें रात की नींद बहुत बढ़िया है, क्योंकि हम लोगों को मदद किया और हमारे चैलेंजेस को हमने डिस्कस किया है, उसके ऊपर सोल्यूशन के ऊपर बात की है। और न्यूट्रिशन तो हम लोग ले ही रहे, राइट।
तो आपको ये जो न्यूट्रिशन होता है ना, जैसा मैंने शुरुआत में बताया था कि हर एक की रिक्वायरमेंट अलग है, हर एक की बॉडी की नीड अलग है, बट फंडामेंटल सेम है। सबके बॉडी में फाइबर की जरूरत है, सबके बॉडी में हेल्दी फैट की जरूरत है, सबके बॉडी में विटामिन एंड मिनरल्स की जरूरत है, हाइड्रेशन पानी पीने की जरूरत है। दिन में कम से कम हेल्दी बॉडी को, अगर आप देखेंगे जिसका भी वजन 60 kg के ऊपर है, 60-65 kg के ऊपर है, उन्होंने कम से कम 3.5 लीटर पानी पीना ही पीना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं बहुत पानी पीता है, लेकिन उनको पता नहीं है, कैलकुलेटिव मेजरमेंट नहीं होता है। वो लगता तो है कि प्यास पीने के बाद पानी पी रहे हैं, लेकिन आपको हर 1 घंटे के बाद अगर आप यूरिन को, लैट्रिन को जा रहा है, तो आपके बॉडी को अगेन से रिफिल करना है पानी के साथ। पानी में बहुत सारे ऐसे मिनरल्स होते हैं जो आपके बॉडी को हाइड्रेशन के लिए मदद करते हैं, न्यूट्रिशन को सर्कुलेशन करने के लिए मदद करते हैं। और पाइथो न्यूट्रिएंट मतलब क्या, जो वनस्पतियों से, प्लांट डिराइव्ड होते हैं, जो वनस्पतियों से मिलते हैं, जो न्यूट्रिशन हमें एनिमल से नहीं मिलते, जो वनस्पतियों से मिलते हैं। लेकिन प्रोटीन जो होता है वो दोनों तरीके से मिलता है, प्लांट से भी मिलता है और एनिमल सोर्सेज से भी मिलता है। तो आपको ये कम से कम ये जो 6 फंडामेंटल जो मैंने बताया, ये चाहिए ही चाहिए। अभी रिक्वायरमेंट कितनी है वो एज क्राइटेरिया के हिसाब से और पर्सन टू पर्सन वैरी हो जाता है। कोई सीनियर सिटीजन है तो उसकी रिक्वायरमेंट अलग हो जाएगी, अगर कोई यंग डैशिंग कोई पर्सन है, एक्टिव पर्सन है, उसकी रिक्वायरमेंट अलग हो जाएगी, टीनेजर्स की रिक्वायरमेंट अलग है। तो आपको आपकी ऑप्टिमम न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट को देना है। ऑफ कोर्स, तो हमारे पास अमेजिंग सोल्यूशन है। आप जो डाइट कर रहे हैं डेफिनेटली उनको तो लेना ही है, लेकिन अभी जो भी मतलब सीजनल जो भी हमें चैलेंजेस आते हैं, अभी देखो धूप आ जाएगी, अभी ठंडी तो निकल रही, ठंडी में भी बहुत सारे इन्फेक्शंस होते हैं, स्किन इन्फेक्शंस होते हैं, वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, बिकॉज बैक्टीरिया ये ठंडा माहौल में जल्दी मरता नहीं है, वो मेंटेन रहता है। तो जिसकी वजह से हमें बहुत सारा जुकाम के प्रॉब्लम्स होता है, पानी चेंज हो गया तो डिसेंट्री के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो अगर आपकी ह्यूमन हेल्थ अच्छी है तो डेफिनेटली ये चैलेंजेस आप बाहर निकलने वाले। तो हमारे पास ये वृद्धि लाइफ का बहुत ही बढ़िया सोल्यूशन है। इसको आप लेंगे तो डेफिनेटली आपकी जो एडेप्टिव सिस्टम है वो बहुत ही बढ़िया होने वाली, बिकॉज इनर्ट सिस्टम तो बर्थ से होती है, उसको अच्छे से मेंटेन करने के लिए आपको हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल को ही अडॉप्ट करना पड़ेगा, उसके लिए कोई सोल्यूशन है नहीं। बट हाँ, आपको सबको अगर अडेप्टिव सिस्टम को लेना है तो आपको ये वाला सोल्यूशन ट्राई करना ही करना है, क्योंकि इसके इसके अंदर बहुत ही अमेजिंग न्यूट्रिएंट्स है। आयुर्वेदा को कौन नहीं जानता है ना, 3,000 सालों से ज्यादा ये आयुर्वेदा हमें सपोर्ट कर रहा है। आज तो फॉरेन कंट्री में भी हमारा नाम हो रहा है आयुर्वेदा को लेके, वो लोग भी फॉलो कर रहे हैं। तो इसके अंदर जो की इंग्रेडिएंट है ना, कालमेघ, तुलसी एंड कुत्की, ये जो 3 मेजर इंग्रेडिएंट है जो बहुत ही अच्छे से पाइतो हर्बल मतलब क्या, जड़ी बूटी के बेसिस पे काम करती है। और ऑफ कोर्स ये आपका इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने में बहुत ही बढ़िया मदद करती है। इस हिसाब से आपको क्या करना है, एक सेकेंड, इसके रिगार्डिंग हम लोग एक वीडियो देखेंगे, आपको समझ में आएगा कि ये किस हिसाब से काम कर रहा है। ये कोई दवाई नहीं है, हम लोग मेडिकल कंडीशन के ऊपर काम नहीं करते कि आप बीमार पड़ने के बाद, सर्दी हो जाए, जुकाम हो जाएगा, उसके बाद मैं ये गोली खा लूंगा। ये कोई टैबलेट नहीं, ये न्यूट्रिशन है, ये फूड सप्लीमेंट। तो आपको इसको डेली डाइट में रखना है और हेल्दी रहना है। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू, नीलेश। यस।